सब गाइस, आज हम देखने वाले हैं कोलकाता डॉक्टर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में उड़ी धज्जियां, तो क्या कुछ हुआ है प्रोसीडिंग में, देखते हैं पूरी वीडियो। सुशांत सिन्हा सर के चैनल से उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर हुआ, उस मामले में बंगाल सरकार पर तमाम सवाल खड़े हुए। बंगाल सरकार उसको उन सवालों से बचने का प्रयास करती दिखी है और इस हद तक जाकर करती दिखी है कि लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। जिन लोगों ने सवाल पूछे उन पर एक्शन होने लगा। ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की, उनको कठोर टिप्पणियां की बंगाल सरकार पर, उनको साइड कर दिया गया। लेकिन आज सारा मामला, मैंने आपको बताया था कि बंगाल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ममता सरकार, उनके प्रवक्ता, उनके नेता, उनके लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन सब दावों की धज्जियां उड़ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की और सबसे पहले खबर आपको यह बता दूं कि इस पूरे मामले में, कोलकाता रेप मर्डर केस में, चीफ जस्टिस ने एक नेशनल टास्क फोर्स बना दिया है, जिसमें 9 डॉक्टर और 5 ऑफिसर रहेंगे। और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैंने ये स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि कोलकाता में तो है ही, लेकिन देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा है। तो ये तो हुआ, लेकिन इसके अलावा आज जो कोर्ट के अंदर इस केस और केस के बाद जो हुआ, उसको लेकर चीफ जस्टिस ने कहा है वो आपको सुनना चाहिए। पुलिस प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? शव देर से क्यों दिया गया पीड़िता के मां बाप को? कोलकाता कांड पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ नाराज। ममता सरकार को भरपेट सुनाया, खूब सुनाया, और वहां पर इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। कपिल सिब्बल ममता सरकार के वकील बनकर गए थे वहां पर क्यों नहीं बोले जो ये पुलिस कमिश्नर बोलते हैं कि मीडिया जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। वहां पर बोलते कि सब मीडिया ने किया है, बोलते वाम और राम का किया हुआ है सारी साजिशें। वहां तो बोला वाम और राम, वहां चीफ जस्टिस के सामने तो कुछ और निकल रहा था मुंह से। और आपको सुनना चाहिए, आखिर तक वीडियो देखिएगा कि क्या क्या आज कोर्ट में हुआ है। पहले उसका सार बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अब 22 अगस्त तक सीबीआई से कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट सौंपिए कि आपकी जांच कहां जा रही है, और रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है। कोलकाता पुलिस से भी पूछा है कि आप भी बताइए कि जो तोड़फोड़ हुई उस मामले में आप क्या कर रहे हैं। और अब 23 अगस्त को इस मामले की, यानी शुक्रवार को, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी। 23 को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। यानी सुबह सुबह पता चल गया कि भैया मर्डर हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। ये आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, ऐसा लगता है। आप सोचिए, और उसके बाद उस प्रिंसिपल को वहां ट्रांसफर करके प्रिंसिपल बना दिया जाता है। दे दी उसको। मैं आपको और डिटेल बताता हूं, सुनिए शुरू से कि क्या क्या हुआ है। आज जब सुनवाई शुरू हुई, सुबह सुबह घटना सामने आने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। इस पर कपिल सिब्बल, जो ममता सरकार के मंत्री बनकर आए थे, उन्होंने कहा यह सही नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि देर रात तक कोई एफआईआर नहीं हुई। सिब्बल ने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया, जो कि एफआईआर में। सीजीआई ने कहा कि एफआईआर में कहा गया कि यह हत्या थी, कहा गया कि यह हत्या थी या नहीं थी, यह भी पूछा चीफ जस्टिस ने। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि हमने आरोपी को पकड़ लिया जो सिविल वॉलंटियर था। चीफ जस्टिस ने कहा कि घटना के अगले दिन डॉक्टर विरोध कर रहे थे और भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? घटनास्थल अस्पताल में है, पुलिस को इसकी सुरक्षा करनी है, वे क्या कर रहे हैं? वही मेन बात यानी हुई ना कि सीधे सीधे वो प्रश्न जो आम पब्लिक पूछ रही है, हमारे जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं, वही आज चीफ जस्टिस ने पूछा कि पुलिस क्या कर रही थी बॉस। सीधी सी बात है, वहां पर कुछ हुआ है, उसकी तो निगरानी उनको करनी चाहिए ना। और उसके बाद कमिश्नर जो है वो अपने में है कि भैया ये सब मीडिया की वजह से हो गया, और मीडिया ने भ्रम फैलाया। मीडिया ही उतर के आई होगी ट्रकों में। वहां बोलते ना चीफ जस्टिस को कि बॉस हमने कुछ नहीं किया, मीडिया की वजह से हुआ। वहां तो मीडिया की वजह से हो गया। अब मीडिया में क्यों फोटोज आई है पीड़िता की, इसको लेकर चीफ जस्टिस ने चिंता जताई। ठीक है, कुछ लोगों ने दिखाया, उसको नहीं दिखाना चाहिए था, ये भी बात सही है, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि भाई उनकी वजह से भीड़ आ गई।
इसके आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में है तो उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिए बॉस? कैसे कर दिए? आप सोचिए, इतने गंभीर प्रश्न इस मामले में चीफ जस्टिस तक को दिख रहे हैं और ममता बनर्जी और उनकी पूरा प्रशासन जो हमने सबमिट कर दिया। सीबीआई को गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर हमें स्थिति से अवगत कराना चाहिए। ये संवेदनशील मामला है, इसलिए हमें ही दिया जाए। आज हम आदेश पारित करेंगे। यानी मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस जब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा प्रिंसिपल जिसने आत्महत्या शुरू में बता दिया, उस आदमी को दोबारा दूसरे कॉलेज में नियुक्त क्यों किया गया? तो ये सवाल तो ममता बनर्जी से है भाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गृह मंत्री हैं अपने राज्य की, इसलिए कि वही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो मतलब पब्लिक गुस्सा कर रही थी तो एक काम करो, उठा के यहां से वहां कर दो उसको। और वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो दावे हैं ममता सरकार के, उनके प्रवक्ताओं के, नेताओं के, उसकी धज्जियां उड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कह रहा हूं आखिर तक वीडियो देखिए। इसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला भी इस सुनवाई में थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करवाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? समय बताओ जरा, कितने बजे एफआईआर हुई? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मृतक के पिता और फिर अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज की। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पहली एफआईआर किसने कराई है तो बताइए। सिब्बल ने कहा मृतक के पिता ने रात 11:45 सुबह लड़की की डेथ हो गई और रात को 11:45 पर पिता एफआईआर करा रहे। अस्पताल प्रशासन सोया हुआ था। सिब्बल के ये कहने के बाद सीजीआई ने कहा कि शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा गया? तो सॉलिसिटर जनरल ने, जो वकील हैं सरकार के, उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे के करीब। तो सीजीआई ने कहा तो एफआईआर रात 11:45 बजे की है, वो भी अंतिम संस्कार के 3 घंटे के बाद की। तो सिब्बल को बोले कि चूंकि पिता सदमे में थे, वो पोस्टमार्टम चाहते थे और यही किया गया, सभी की वीडियोग्राफी की गई। अरे पिता ना सदमे में थे, सदमे में तो प्रिंसिपल भी सदमे में था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि एफआईआर करानी चाहिए। और पिता सदमे में है इसलिए एफआईआर नहीं हुई। पिता का सदमा अब सुप्रीम कोर्ट में समझ में आ रहा है। और जब पिता सदमे में थे और कह रहे थे बेटी का शव दिखा दो, तब समझ में नहीं आ रहा था कि उनको इतनी देर क्यों इंतजार कराया गया। क्या पागल बना पिता का माँ का सदमा समझ में नहीं आ रहा था, तब तो बाहर वेट करा रहे थे, मना कर दिया था कि बस फोटो लो और आ जाओ। हालत है। आगे सुनिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि पोस्टमार्टम से पता चला कि डॉक्टर की हत्या की गई थी और एफआईआर रात 11:45 बजे दर्ज की गई थी। अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? कोई नहीं पूछेगा क्या कर रहा था अस्पताल का। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं है। यानी केंद्र सरकार के वकील को याद दिलाना पड़ा ममता सरकार और उनके वकील को कि कोई बोर्ड नहीं लगता है एफआईआर कराने की, वही बोर्ड हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए, तब एफआईआर कराएंगे। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो तो सबसे पहले आपको करा देनी चाहिए। खैर, सिब्बल ने कहा चिंता यह है कि तस्वीरें मीडिया तक कैसे पहुंची। इनके चिंता का लेवल ही अलग है। वहां अंदर हंगामा हो गया, वहां क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये आरोप लग रहा है। वहां माता पिता को शव देखने नहीं मिला जल्दी, ये आरोप लग रहा है। माता पिता आरोप लगा रहे कि वहां पे शव को जो है आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर दिया गया, वहां एफआईआर नहीं कराई गई, आत्महत्या बताने का प्रयास हुआ। दसियों ऐसे गंभीर सवाल है। प्रिंसिपल को क्यों नहीं हटाया गया, और हटाया गया तो वहां पर दूसरी जगह पोस्टिंग कैसे हो गई? इतने बड़े बड़े सवाल हैं। इनकी चिंता ये है कि केस डाल दो कोर्ट को, ये तो गुमराह करना हुआ सीधा सीधा। हमारे पास नहीं पहुंची, वहां लोग थे जिन्होंने ये सब किया। मतलब ये पॉलिटिक्स बता रहे कि हमारे पास पीड़िता की फोटो नहीं पहुंची, किसी ने फोटो दे दी। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसमें एक यौन विकृत व्यक्ति ने न सिर्फ डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसके साथ एक जानवर जैसा व्यवहार किया। हमें इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राज्य सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती कि देश में लगभग 23 राज्यों में ऐसे कानून हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने और डॉक्टरों पर हमले को रोकते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों नहीं है कि डॉक्टर सेफ महसूस करें? कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास, क्या बोलेंगे? और अफसोस ये होता है कि महिला मुख्यमंत्री के रहते ये हाल है। और उनकी जो मीडिया है उसमें भी घुमा फिरा के ममता बनर्जी को बचा रही है कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही। क्या है, कैसे लोग हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप प्रिंसिपल के साथ क्या करना चाहते हैं। आप सुनिए, सिब्बल कह रहे हैं कि न्यायालय जो भी करना चाहेगा वो किया जाएगा। न्यायालय क्यों करना चाहेगा बॉस? तुम क्या करोगे? सरकार क्या करेगी? न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय जो करेगा हम कर देंगे। अपने से नहीं समझ में आ रहा कि इस आदमी को हटाना चाहिए था और इसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि तुम्हारे रहते कैसे हो गया, तुमने क्यों नहीं शुरू में ही एफआईआर दर्ज कराई और क्यों शुरू में इसको आत्महत्या बोला। इस आदमी को तो पुलिस को उठा के ले जाना चाहिए था। अफसोस ये कि इसकी पोस्टिंग हो रही है दूसरी जगह और सीबीआई इससे उठाकर पूछताछ कर रहा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रदर्शनकारियों का पर बल का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। मतलब चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है
कि भाई जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन पे बल का प्रयोग मत कीजिए। सोचिए क्या है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रह गई है बंगाल में, बहुत बुरा क्या हाल है, लोकतंत्र बहुत बचा है बुरा। बंगाल में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ रहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मजाक उन बना पे के रख बल दिया का भैया। प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं डरे और ये उधर लोग नरेंद्र कोई मोदी को वैसे तानाशाह भी कहते हैं, जिनके लिए मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लगते हैं, करते उसके हैं, बावजूद हाँ। आंदोलन प्रोपेगेंडा चलता रहता है। और सिर्फ यहाँ पे प्रोपेगेंडा। ऐसी घटना में जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उसको भी दबाया जा रहा है और चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है कि किसी प्रदर्शनकारी को छूना मत। ये है बंगाल का हाल। अरे बहुत बुरा और हाल है। सुनिए, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले को कैसे संभाल नहीं पाई। अस्पताल दिन रात खुले रहते हैं, डॉक्टर 24 घंटे काम तो करते कोई हैं। भी आके कर जाएगा सीजीआई ऐसे ने तो? ड्यूटी पर मौजूद मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर पर की गई हिंसा के कई मामलों का भी जिक्र किया। सीजीआई ने कहा कि चिकित्सा पेशे में हिंसा की आशंका बढ़ गई है। पुरुष प्रधान सोच के कारण महिला डॉक्टरों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जिसमें कई डॉक्टर शामिल होंगे जो पूरे भारत में अपनाए जाने वाले सुरक्षा के तौर तरीकों पर सुझाव देंगे ताकि काम की सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। यानी जो डॉक्टर्स का मेन कंसर्न है कि भाई हमारे साथ ऐसा ना हो, उसको भी एड्रेस किया आज सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को रखा गया, भारत सरकार के गृह सचिव को रखा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को रखा गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष को रखा गया है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष को रखा गया है और 9 डॉक्टर इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें एम्स के डायरेक्टर से लेकर और दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर को इसमें शामिल किया गया। यानी डॉक्टरों की जो चिंता है उसको चीफ जस्टिस एड्रेस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी एड्रेस किया है, उन्होंने भी इस मामले में जो है सुरक्षा बढ़ाई है। जहां जहां पर भी केंद्र के हॉस्पिटल्स हैं उन पर वहां पर सुरक्षा बढ़ाने की बात हुई है। लेकिन राज्य सरकार, बंगाल की सरकार क्या कर रही है, ये प्रश्न अभी भी खड़ा होता है। कुछ नहीं कर रही, क्योंकि जो अब सीबीआई कर रही है वो तो पहले बंगाल सरकार को करना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए अब सीबीआई ने लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये जो आरोपी पकड़ा गया है इस पूरे मामले में, इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत कोर्ट से ली थी ताकि पता चल सके कि ये कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वहां पर और कोई था नहीं था, क्या हो रहा था नहीं हो रहा था। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो इससे अब पूछे जा सकते। इसके अलावा जो प्रिंसिपल जिस पर बड़ी मेहरबान नजर आई, चीफ जस्टिस तक कह रहे हैं ना कि क्यों इसको दूसरी जगह आपने लगा दिया, तो बड़ी मेहरबान नजर आई बंगाल सरकार जो आरोप लग रहे हैं। उस प्रिंसिपल से सीबीआई लगातार पूछताछ कर चुकी है, 3 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। उससे पूछ रही है सीबीआई, तुमने क्यों नहीं इसको जो है शुरू में मर्डर बताया, क्यों इसको आत्महत्या बताया, क्यों क्राइम सीन पर वहां पर कंस्ट्रक्शन होने दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं आसपास में। और इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि कोलकाता पुलिस को पहले दिन पूछ लेने चाहिए थे प्रिंसिपल से। वो भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उसके साथ के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये आदमी जो है टेंटेड है, इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, फिर भी वो उस पद पे बना रहता है। और बाद में उसको जो है एक तरह से समझ के हटा दिया गया वहां से कि तुम दूसरी जगह रहो ताकि तुम पर काफी लोग मिले हुए हैं भैया, अब काफी लोग टीएमसी के लोग सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। सीबीआई ने अब तक क्या किया हमको बताओ। तुमने क्या ये करा? जो पत्रकार बने घूमते हैं ये लोग, राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष बन गई हैं सांसद टीएमसी की, पूछ रहे हैं सीबीआई जो है वो इस मामले में क्यों नहीं बता रही कि क्या हुआ नहीं हुआ। इनको सब बता क्या कर रहे थे? क्या सीबीआई इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है? अरे जाओ ना, यही बात बोलो ना कोर्ट के अंदर, वहां नहीं मुंह खुलता है, वहां मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि बॉस ये राम और वाम ने किया है, बॉस ये बीजेपी कर रही है, बॉस सीबीआई जो है वो दबा रही है मामले को। बोलते ना सीजीआई के साथ, वहां पता है कि अभी तो जितना सुनने को मिला है उससे ज्यादा सुनना पड़ जाएगा, क्योंकि वहां तो फैक्ट पर बात होगी। यहाँ तो रिटोरिक चलता नहीं कि तुम बोलोगे और तुम्हारी जितनी मीडिया फैला देगी कि देखिए देखिए बीजेपी सब कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो यह होगा नहीं, तो इस मामले में वहां पर ये लोग बोलते नहीं। हालांकि कई लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज पूछेगा ये भी कि जो इनके सांसद साहब कह रहे हैं कि जो उंगली उठेगी उंगली तोड़ दी जाएगी, ममता बनर्जी की तरफ जो उंगली उठेगी उंगली तोड़ दी जाएगी। अच्छा। उस उंगली तोड़ने वालों पर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना चाहिए था, हालांकि वो आज नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है उसको भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं भैया उनके ऊपर कोई बल का प्रयोग नहीं। आप सोचिए क्या बंगाल की हालत हो गई है, क्या ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। खुली गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही और कब लगाएगी। हालांकि बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात की बातें हैं। अगर वो ये रिपोर्ट देते हैं, भाई वो तो कह रहे हैं मीडिया के सामने गवर्नर की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, भैया रिकमेंड कीजिए फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। बहुत लोगों ने बोला राष्ट्रपति शासन लगाने से बीजेपी क्यों अभी तक पीछे रह रही है, ये प्रश्न कई लोग पूछ रहे हैं। और आपको क्या लगता है
इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये सारी बातें आप तक पहुंचती रहें, आपको सच बताता ये जो रहूं। केस है ना, ये एक बात बता, हम जो जिस कंडीशन में उसकी बॉडी मिली है, हमने सुसाइड जो crime scene है, उसका धज्जियां उड़ा दी उसकी। केसेस जो है पहले आए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही कोई नॉर्मल बंदा भी बता देगा, ठीक है, वो तो चले एक मेडिकल कॉलेज का वो है, प्रिंसिपल है, कि उसने कैसे, मतलब लोगों को पता है कि जिस कंडीशन में वो हाफ नेकेड बॉडी मिली है, ठीक है, उसको तुमने कैसे पहले उसमें ये बोल दे सुसाइड। और ये चीज सामने आई है बहुत जल्दी जल्दी में, उसका ना अंतिम संस्कार वगैरह उसमें लगे हुए थे। और सबसे बेवकूफ़ी तो मुझे ये लगी कि जब वो होता है, जब डॉक्टर के ऊपर देखा उसका लाइसेंस रद्द कर देते हैं डॉक्टर यहाँ का। तो नौकरी पकड़ा रहे हैं उसको, उसके अंडर जो इतने principal है, गंभीर हुआ, जिसके मुंह से निकला है कि ये तो सुसाइड है, और जिसने पहला फोन करा है वहां पे उसके घर वालों को, उसे मतलब अगले दिन ही वो दूसरे का ज्वाइन कर लेता है। कुछ तो गड़बड़ी होगी ना कि वहां से उठा के वहां इतनी पटक वजह दिया से उसको। नहीं, और सबसे जो गंदा मुझे ये लगता है ना, जैसे हमने बहुत सारी जो गांव की औरतें उनकी वीडियोस देखी थी कि ऐसे ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। सही बताऊं, ये कभी बहुत पुरानी मूवीज में देखा करते थे कि गांव में ऐसी पॉलिटिक्स है, समझ रहे हैं। एक वो आज तक की वीडियो थी, किसकी थी, हाँ, आज कि तक की। एक कोई आए और ऐसे उठा के ले जाते हैं, और ऐसे ये बहुत वो लगता है कि सच में आज के टाइम में रियल भाई हो रहा है। ये तो देखो सीधी सी बात है, वहां पर जब वहां प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, एक केस वहां है। पर आते हैं गुंडे, वो आते हैं वहां पर पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एविडेंस भी कोशिश करते हैं पूरा। पुलिस अगर क्या कर रही पुलिस थी, कुछ नहीं कर पाती। क्राइम सीन है वहां पर, तो पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है वहां पर नहीं, अब प्रोटेक्ट मुझे करना। एक चीज बताना, अगर वहां पे पुलिस कुछ नहीं कर पाए इतने, ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं बोला कि मीडिया की वजह से दिक्कत आ गई, बता इतने दो। रैंडम गुंडे आए, ठीक है, सडनली आए, और सुन ऐसा नहीं उसमें, उसके बाद ऐसा नहीं कि किसी ने फोन करा है या पुलिस ने आर्मी बुला ली कि हमसे कंट्रोल, वो खुद ही एकदम चले गए, तोड़ फोड़ करके ट्रक में आए, सब कुछ किया, ट्रक में बैठे और चले गए। ये ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कुछ एकदम से उभरा कि भाई हमारा कुछ ऐसे था या क्या है, या हमारी लड़की से, 1000 लोगों की एक लड़की से तो दुश्मनी होगी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर बंदे के Politics लिए involved है ना, आए, politics और involved बहुत- है। और पॉलिटिक्स नहीं, गंदी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इतने उसमें, मतलब समझ। और स्पेशली पता है बुरा क्या लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर और वहाँ की जो सीएम है वो एक लेडी है, और वो अगर इन चीजों के अगेंस्ट ही हो जाए। सबसे बुरा तो मुझे तो शॉकिंग लगा कि जब वो खुद प्रोटेस्ट पे उतर है। वाह यार, सीएम भी प्रोटेस्ट में उतर रहा है आज के टाइम पर, वाह, ये अपनी तो ही हो स्टेट के गया, अंदर ही। राजा अपने राज्य में उतर रहा है कि मुझे भी जस्टिस दो। अबे किससे दे तुझे जस्टिस? स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था पहले दिन ही, जब पता लग गया था हर एक चीज फास्ट ट्रैक करनी चाहिए थी। एविडेंस यार, वो जो एरिया है उसको तो सील करके रखते हैं यार। ये तो वो हो गया। नहीं नहीं, तो बंगाल में तो इतना बुरा हाल है, सपोज कर कल को ममता बनर्जी एडमिट हो जाती है, सब नहीं, इनका या कोई नेता हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, किसी को नहीं पसंद आया किसी पार्टी, वो भेज दे 1000 बंदे, दोबारा हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हो जाए जो दूसरे उसके हैं, तब पुलिस क्या सच में करेगी? सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। नहीं, मुझे एक चीज बताना, तब पुलिस क्या करेगी? अगर पुलिस ऐसे हाथ खड़े कर देगी कि भाई नहीं नहीं इसमें कोई लीडर एडमिट नहीं, है, जो तो उनके कर जो पुलिस के कमिश्नर ने जो जवाब दिया था शायद से वो मीडिया को लेकर, ये वाला जवाब इनको यहाँ पर देना चाहिए था। चीफ जस्टिस बोलता कि मीडिया कंट्रोल करेगी पहली बात, या तुम कंट्रोल करोगे, सिचुएशन कोई भी होगी तो उस चीज के अंदर भी। ये तो ब्लेम गेम हो गया यार। हाँ। ये तो सीरियसली ब्लेम तो गेम। एक चीज देखना, जो वहाँ की सीएम है वो ब्लेम गेम, ठीक है, जो चल वकील तो उनके होंगे, जो वहाँ की पुलिस और ये है, इतिहास रहा है बंगाल का, इलेक्शन के बाद भी दंगे फसाद हर चीज। पता है, अगर पर्सनली बताऊं बिल्कुल safe feel नहीं करते उस बहुत side शुरू से। से वो था। एक बार मेरा मन था कि लाइफ में मैं एक बार वो दूर दुर्गा तक नहीं। पूजा अटेंड कर, याद है, ठीक है, अब आई एम श्योर हमारे को सब्सक्राइबर भी थे जो हमें इनवाइट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी केस से भाई हम जब तो यहीं पर वहाँ के अटेंड कर लेंगे, videos हम ना कर सकते और हैं। इतना कुछ सब कुछ मैं वहाँ पे देखती हूँ ना, हर इलेक्शन के बाद ये बहुत गंदा हाल मचता है, तो कहीं ना वो डर लगता है कि भाई बहुत ही अनसेफ प्लेस है। और है, दिख ही रहा है वो चीज। खीरा है, खुले आम सब कुछ, कितना कुछ चलता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ।